चलो ठीक है। हाँ बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कुछ कुछ के नाम लिखवाते हैं और वो होगा तो अपनों को समझ में आ जाएगा कि अपने को 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है। तो चलो भाई, इधर मैं लिखता हूँ बेटा, उनका नाम लिखूंगा, सिंबल्स रहेगा नहीं, पहले इधर हम लोग लिखते हैं सिंबल्स रहेगा और इधर हम लोग यूज करेंगे उसका नाम। जैसे सबसे पहले आज सिंबल्स में हम लोग हैलोजन कर चुके हैं। हैलोजन तो हमने को पता है, एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है? हैलोजन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट नाम में? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, जो हम लोग यूज करने वाले होंगे। क्या बेटा, हैलोजन के लिए हेलो यूज करे थे ना मेरे ख्याल से। और इसी जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन होता है, अपने को दिक्कत नहीं होगा। क्लोरीन हो तो इसका नाम तो क्लोरीन ही होता है। और अगर ये क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या यूज किया करते थे? क्लोरो। मेरे ख्याल से ब्रोमीन ही बन जाए, आयोडीन ही बन जाए, लिखवा भी चुका हूँ। तो सिंपल सी आगे चलते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको तो हम लोग ब्रोमीन बोलते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज ब्रोमो। अगर यहाँ पास आयोडीन है तो नाम लिखेंगे आयोडीन और ये नाम हो जाएगा आयोडो। आगे चलते हैं, देखो क्या कर लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा एनो ग्रुप्स। एनो, इसको एक्चुअल में नाइट्रोसो बोलते हैं और ये इसका नाम ही नाइट्रोसो है और सब्स्टिट्यूएंट में भी नाइट्रोसो ही यूज करते हैं। तो ये हमने कुछ नाम लिखा है। एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, ये नोट के अंदर में आता है। दूसरा, इसी के बाद आता है NO2। इस ग्रुप को हम लोग नाइट्रो बोलते हैं और नाइट्रो के लिए सब्स्टिट्यूएंट मतलब 1 डिग्री सफिक्स जो यूज करते हैं। एक काम करते हैं बेटा, इसको सब्स्टिट्यूएंट ना लिख के इसको मैं सीधा लिख रहा हूं क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री नहीं, अच्छा हाँ 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। नेम के अंदर में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रिकॉर्डेड है। हाँ पढ़ने, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, वो तो हो रहा है बेटा। ये लिखना नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, आगे चलते हैं। देखो NO2 हो गया। अब क्या क्या करने वाले हैं बेटा इसके अलावा? और देखो एक आता है OR, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी और इसके लिए भी नाम ही वही किया जाएगा दैट इज एल्कोक्सी। यहाँ पर नाइट्रो मैंने भूल गया था, बच्चे आने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। ये मैंने लिख दिया बेटा, ये OR ग्रुप है और इसके अलावा और कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे OH होगा। हालांकि इसको हम फिनॉल यूज़ करते हैं अल्कोहल्स के लिए, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्सी बोला जाता है इसको। तो OH हो तो यूज करते हैं, जनरली ये नहीं होगा। बस ये हमारे कुछ कुछ नाम्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, याद करना पड़ेगा भैया। ओके चलो, इतने इसको कॉपी कर लो। कहाँ बस बेटा, कहाँ बस लटक गए, लिखते हैं थोड़ी सी और आगे। कैसे? देखो इसके अलावा एक और है दैट इज R ग्रुप है। इसको हम लोग जनरली एल्किल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर में आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे अगर R के बराबर अगर CH3 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल और इसके लिए भी हम लोग सेम यूज करेंगे। अगर यहाँ पर C2H5 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल, जो कि मैंने पहले बता रखा है। इसके लिए सेम यूज करेंगे, मतलब इथाइल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप इथाइल लिख लो, यहाँ पर चाहो तो आप मिथाइल लिख लो। C2H5 है, उसके बाद अगर ये C3H7 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपील और इसको भी हम लोग यूज करते हैं प्रोपील। C4 अगर H9 आ जाए तो क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल, लेकिन इसको तुम लोग बोलते हैं ब्यूटिल। क्या बोलते हो? पर एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम वाले इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। चमक रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूटाइल। और आगे हो तो पेंटाइल वगैरह वगैरह, तो मैं सिंबल इधर एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ। तो ये बात तो अपने को करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसी के बेस पर हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं। चलो, बहुत लोग ने होमवर्क तो करी है वैसे। चलो ठीक है, इसको रफ करते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कौन सा फोर्थ था, कौन सा नंबर था? 4th ना? हाँ, रूल नंबर 3 लिखो। देखो रूल नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग?
रूल नंबर 3 बोलता है कि जब किसी एल्किल ग्रुप में या किसी मेन चेन के अंदर में डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो लेकिन उनकी पोजीशन सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, मैं कुछ कार्बन साइन बना लेता हूं यहाँ पास 1 2 ऐसे करके मैं बना लिया हूं और मैं क्या करूंगा, इसमें 2 अलग अलग ग्रुप लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पास लगा देता हूं CH3 ग्रुप और यहाँ पास मैं लगा दे रहा हूं क्या, इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर से CH3 ग्रुप और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C2H5 ग्रुप। ठीक है बेटा, अब क्या करो, सबसे पहले मुझे बताओ इसमें मेन चेन कौन सा होगा, काउंट करो मेन चेन बताओ। सीधा सीधा कि टेढ़ा, मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। अब अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो ये वाली और ये वाली क्या है, और अगर ये साइड चेन है तो मुझे बताओ, अब मैं अगर इसकी काउंटिंग करना शुरू करूंगा तो मुझे बताओ काउंटिंग तो उस साइड से करी जाती है जिधर से साइड चेन पास पड़े, लेकिन दोनों जगह पर काउंट करोगे 1 2 3, कौन से कार्बन पर है साइड चेन, इधर से काउंट करो 1 2 3। अच्छा, आप बोलोगे इसको ऐसे नहीं लिख सकते का, 100% लिख सकते। कैसे, चाहो तो आप यहाँ पर CH2 लगा दो और यहाँ पर CH3 लगा दो, फिर भी काउंट करोगे तो अगर आप इसको मेन चेन कंसीडर करते हो फिर भी कार्बन उतना ही आएंगे। इसका मतलब अब काउंटिंग करने की प्रॉब्लम है बेटा, जब मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पर आ रहा है, ऐसे काउंट कर रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं काउंट करना शुरू करूँगा तो 2 पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर के 3 नंबर पर जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम है दैट इज मिथाइल, लेकिन इस साइड से जब आता हूं तो इस ग्रुप का नाम क्या है, दैट इज इथाइल। अब एक काम करना, अगर ऐसा कभी मिल जाए मतलब कि 2 अलग अलग ग्रुप सेम पोजीशन पर जुड़े हो तो नंबरिंग उस साइड से करी जाती है जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पास पड़े। मतलब ये देखो किससे स्टाइल हो रहा है, ई से, ये किससे हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, इसका मतलब नंबरिंग किधर से होगी, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, हाँ हाँ क्लियर है, नाम करें। एक चीज और बेटा ये बताओ, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट 2 जुड़े हैं तो जब मैं इसका नेमिंग करना शुरू करूंगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखूंगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, बताओ 8 है मतलब इसका वर्ड रूट क्या आएगा, क्या चीज, ऑक, कंफर्म, लेकिन लिखते क्या है, अच्छा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या लगाऊं, वेरी गुड। अब मुझे आगे बताओ बेटा, असाइक्लिक या साइक्लिक, कुछ लगाना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखा जाता है विथ नंबर, नहीं विथ कार्बन नंबर विथ क्वांटिटी। क्वांटिटी तो एक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि कार्बन नंबर देखते हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर नहीं 3rd नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, और 6th नंबर पे जुड़ा है मिथाइल। इसमें से इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले किसको लिखूंगा, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, 3 इथाइल ना, इथाइल तो नहीं बोल रहे हो, हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा 3 इथाइल, फिर प्लस लिखूंगा, उसके बाद 6 मिथाइल, वेरी गुड, उसके बाद जोड़ दूं सबको, एग्जैक्ट नाम क्या आएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, वेरी गुड, वाओ, समझ में आ गया। लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है, पहले इसे कॉपी करो। अच्छा इस रूल का, अच्छा रूल का नाम लिखो, ऊपर में लिख लेते हैं, नंबर 3rd है ना, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, प्रेजेंट एट डिफरेंट, नहीं सेम पोजीशन, मतलब अलग अलग ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हो, सेम जगह पर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये अपने को करना है भाई, ये इसका रूल का नाम है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर अलग अलग ग्रुप सेम पोजीशन पर जुड़े हो तब।
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, और इस फोर्थ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट सम रूल। अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसे, नहीं क्या बोलेंगे, लोवेस्ट सम रूल को हिंदी में पता नहीं क्या बोला जाएगा। अच्छा, सम ऐसे रहेगा भाई, स्पेलिंग मिस्टेक से। देखो बेटा, पहले समझ लो क्या कहते हैं इस रूल का। इस रूल का सिंपल सी मतलब ये हुआ कि अगर कभी सेम पोजीशंस पर दो से नहीं, एक किसी प्रिंसिपल चैन में डिफरेंट ग्रुप अलग अलग पोजीशन प्रेजेंट हो, या सेम ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो उसकी नंबरिंग कैसे करी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, देखो कैसे। यहां पर मैं कोई कार्बन चैन बनाता हूं, इस तरह से मैंने बना रखा है ये, और मैं क्या करता हूं, इसमें अलग अलग ग्रुप पर सेम चीज चिपका देता हूं। सेम चीज मतलब कि एक बार मैं यहां पर क्या लगा दिया हूं, CH3, और यहां पर लगा दिया हूं CH3, और सिमिलरली यहां पर भी मैं CH3 लगा दे रहा हूं। अगर इस चैन में आप देखोगे तो पहले तो आप इसको प्रिंसिपल चैन बना दोगे, ये तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये मेन चैन बन चुका है तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखोगे 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ये, एक वाली ये, और एक वाली ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अब हमको करना है कार्बन एटम की नंबरिंग। तो अगर मैं नंबरिंग करने जाऊंगा तो 2 प्रॉब्लम है कि जब मैं 1 2 3 पर करता हूं तो साइड चैन 3rd नंबर पड़ रहा है, लेकिन इधर से अगर मैं काउंटिंग करना शुरू करूं 1 2 3 तो भी 3 नंबर पर ही साइड चैन पड़ रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग कार्बन की काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करें। तो लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है कि हम दोनों साइड से करके देखते हैं, और जितने जितने नंबर पे आ रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जिधर से नंबर्स कम आएंगे वही रूल सही होगा। मतलब देखो कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूं, एक बार फॉर एग्जांपल इधर से काउंट कर लेता हूं, ठीक है बेटा। इसको 1 2, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ओके। एक बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए मैं इधर से काउंट करता हूं, क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसा कर लिया, अब दोनों में से एक एक रूल को, पहले मैं इधर वाला सिलेक्ट करता हूं। देखो एक 3rd नंबर पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो एक नंबर क्या है बेटा, 3, तो यहां पर क्या लिखोगे 3 प्लस सुनो सुनो सुनो, उसके बाद एक और दिख रहा होगा 6 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक इधर और एक इधर भी दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 6 + 6, और सबको ऐड कर दूंगा। जब ऐड करोगे 6 6 कितना, 12, 3 कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब इसमें कितना आ रहा है, 15। लेकिन अब मैं इधर से काउंट करके देखता हूं, मतलब अगर मैं इधर से काउंटिंग किया हूं तो इसका सम कितना आता है। तो चेक करो, ये हो जाएगा 1 2 3, 3 में 2 बार आया ना, 3 + 3, फिर क्या हो जाएगा बेटा, 4 5 6, यहां पर क्या लिखूंगा, 6, कितना आ गया, 12। बताओ लोवेस्ट किधर से आया है, लोवेस्ट उधर से। इसका मतलब कि ये वाली जो रूल्स है वो करेक्ट होगा, इधर से मैंने जो काउंटिंग करी है वो रॉन्ग होगा। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, जिधर से सम कम आता है, मतलब कि इधर से। तो अब यहां से कर लेते हैं, इसको रफ कर दूं ऊपर वाले को कि रहन दो, लेकिन आप महसूस करना कि रफ हो गया, महसूस करना, केवल नहीं कर रहा हूं, तुम कॉपी करना, ठीक है बेटा। या दूसरा चैन बना सकते हैं। अब इसका नामकरण कर लोगे मेरे ख्याल से, बताओ क्या नाम होगा, नाम बताओ, वर्ड रूट बताओ, कितने कार्बन है, 8, 8 का मतलब कंफर्म, सिंगल बॉन्ड मतलब वेरी गुड। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या दिख रहा है, मिथाइल। लेकिन नंबरिंग हम करेंगे भाई, यहां पर देखो मिथाइल कितने पर है, 3 पर, 2 है ना, तो क्या लिखूंगा बेटा, 3,3, 2 मिथाइल है इसलिए क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, ओके। उसके बाद क्या लिखूंगा, 6 मिथाइल। अच्छा एक सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है भाई कि तीनों मिथाइल ग्रुप है ना, तो 3 3 तो एक ही जगह पे दिख रहा है, और दूसरा क्या है 6 नंबर पे, तो 3,3 और यहाँ पर 6, कितने मिथाइल है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होगा, क्या चीज, जोर से बोलो, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, और नाम हो जाएगा मिथाइल। तो नाम बन जाएगा 3,3,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। याद हो गया, जेरॉक्स करो जरा, क्या, अच्छा हाँ लिखवाता हूँ।